बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ शेख अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम एक और कैटल फार्म पे मौजूद हैं। उनके ऑनर हमारे साथ हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये काम करते हुए कितना अर्सा हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सर? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो अपना नाम और अपने फार्म की लोकेशन बता दें। मेरा नाम राना मोहम्मद अफजल है और मैं मुल्तान सिटी से बिलोंग करता हूँ। ठीक हो गया। और ये हमारा रकबा है यहाँ पे अपना बस्ती मलूक में 369 चक है। यहाँ पे ये रकबा है, हमने अपने रकबे में इसको बनाया है। माशाल्लाह। अच्छा सर, ये काम करते हुए कितना अर्सा हो गया आपको? अभी मेरी न्यू एंट्री है। ठीक है। और ये जो आपको माल नजर आ रहा है, जी। मैंने ये फर्स्ट टाइम जो है ये स्टेप लिया है। ठीक है। और मैं अभी न्यू कमर हूँ। ठीक है, यानी कि ये आपका फर्स्ट फ्लॉट है? जी, मेरा फर्स्ट फ्लॉट ठीक है, माशाल्लाह। अच्छा सर, इस टाइम जो हम एनिमल देख रहे हैं, ये टोटल इसकी क्वांटिटी कितनी है? ये तकरीबन 250 के लगभग है। 250? जी। तो ये एक ही लॉट में आपने लिए हैं या नहीं, इसमें स्टेप वाइज जो है अपना हर वीक पे जो है 20-25 जानवर जो है मंडी से हम परचेज करवाते हैं। ठीक है। तो उसके बाद जो है इस तरह ये एक 15 दिन का, हर 20 जानवर में 15 दिन का वक्फा है। ठीक हो गया। तो सर, ये आप 15 दिन का टर्मिनल बना रहे हैं या महीने का बना रहे हैं? किस हिसाब से आपने ये सोचा हुआ प्लान आगे सेल करने का? सेल करने का एक्चुअली जो मेरा फार्म है वो 1000 कैपेसिटी का है। माशाल्लाह, जबरदस्त। तो इंशाल्लाह मैं इसको जो है अपना 1000 की कैपेसिटी पे लेके आऊंगा। ठीक है। और फिर जैसे ही हमारा ये 800-1000 हो जाएगा तो फिर हमारा हर 15 दिन महीने बाद माल डलेगा भी सही और सेल भी होगा। तो हमारा एक साइकिल बन जाएगा। माशाल्लाह, ये अपना सेल भी होगी और परचेज भी होगी। जबरदस्त, ठीक हो गया। अच्छा सर, हमारे जो न्यू कमर हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, वो इस काम को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ मालूमात आपसे जो लेने आए हैं। तो आप जैसे मंडी में जा रहे हैं जानवर परचेज करने, तो जानवर में क्या चीज देख के उस जानवर को सिलेक्ट करते हैं, वो आप थोड़ा सा बताएं। जानवर इसका जो है ना अपना परचेजिंग का बहुत अमल दखल है। ठीक हो गया। तो सबसे मेन चीज है, अगर आपकी परचेजिंग अच्छी है तो आप इंशाल्लाह प्रॉफिट में जाएंगे। अगर आपने फर्स्ट स्टेप ही गलत उठा लिया तो आपको लॉस होगा। ठीक है। तो इसमें जो है नस्ल का बड़ा अमल दखल है कि जो ये हमने असल में ये जो बनाया है ये फैटनिंग वाला है। तो इसमें जो है क्रॉस जो है उसमें साहिवाल भी है, चोलिस्तान भी है, ये ज्यादा वजन उठाते हैं। तो ज्यादा कोशिश हमारी होती है कि साहिवाल और चोलिस्तान जो क्रॉस है वो उठाएं हम। ठीक हो गया। अच्छा, जब आप मंडी से जानवर परचेज करके आते हैं, अच्छा और एक बात है कि भाई आपने किस मंडी से ये जानवर परचेज किए? हमने मुख्तलिफ मंडियां विजिट की हैं, जिसमें सैर-ए-फ़ेस्त मुल्तान, अपना मुल्तान सिटी है। ठीक है। एक बड़ी मंडी लगती है और कोट चुट्टा है और मदरसा मंडी है, बिहाड़ी वाली मंडी है, भावलपुर वाली मंडी है। हर जगह हमने विजिट किया है। सही है। तो बेहतर आपको कौन सी मंडी लगी है? बेहतर मंडी का जो सवाल होता है कि जिस दिन माल ज्यादा आ जाए और कस्टमर ना हो, वो बेहतर दिन होता है। अच्छा, यानी कि सिटी तकरीबन सेम है? हाँ, सेम है। सेम है, ठीक हो गया। अच्छा, जब आप मंडी से माल परचेज करके अपने फार्म पे लाते हैं, तो सबसे पहले उसका क्या मतलब ट्रीटमेंट करते हैं, क्या करते हैं? सबसे पहले हम उसको जो है अपना जब गाड़ी हमारी आती है जी। उसको हम अलहदा रखते हैं। उसका जो प्रोटोकॉल है कि उसको हम उसके एक पानी होता है उसमें उसके जानवर के जो खुर होता है उसको वॉश करवाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद तकरीबन 6 घंटे उसको हम भूखा रखते हैं और उसके बाद उसकी डॉक्टर वैक्सीन करता है। ठीक है। वैक्सीन के बाद जो है फिर हम उसको खाना हम देते हैं, फिर वो अपना शामिल करते हैं, फ्लाक के अंदर शामिल कर देते हैं। यानी कि इसके अंदर आपका टोटल डिवर्मिंग वगैरह वो सारा पहले कर? वो डिवर्मिंग वगैरह जो है 2 दिन बाद होती है। अच्छा, डिवर्मिंग आप वैक्सीन के 2 दिन बाद करवाते हैं। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, इसमें वैक्सीन कितनी होती है टोटल 3 माह के फ्लॉक में? ये तकरीबन जो है हमें जो डॉक्टर ने बताया कि हम जो मुंह खुर का है वो सबसे पहले मुंह खुर की करवाते हैं, फिर स्किन की करवाते हैं। सही है। और स्किन वाली जो है तकरीबन हर माह जो है होती है। ठीक हो गया। अच्छा सर, अब ये बताएं कि एक जानवर आपको मैक्सिमम किस वेट में आप लेते हैं और वो मैक्सिमम कितने तक का एक जानवर आपको पड़ता है? हम तकरीबन 200 केजी वाला जानवर हम परचेज करते हैं। लाइव वेट? लाइव वेट। ठीक है। वो तकरीबन हमें
एक 20 से एक 30-35 की एवरेज हमारी आ जाती है। एक 20 से एक 30, जी 35 तक। ठीक हो गया। तो सर वो आपके फार्म पे आके 3 माह में मैक्सिमम खर्चा कितना करवाता है आपका? पर डे जो इसका पर एनिमल का खर्चा है वो तकरीबन 450 खर्चा है। 450। जी जी। इसमें आपकी लेबर कास्ट वगैरह टोटल तमाम डाल हर के? चीज जो है। तो सर ये जो आप बता रहे हैं 450 रुपया पर डे खर्चा कर रहे हैं, जी जी। तो उसके बदले आप वेट कितना ले रहे हैं एक जानवर? वेट हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 1200 ग्राम पर डे आ रहा है। 1200 ग्राम, माशाल्लाह जबरदस्त। तो सर इसमें खाने में आप क्या चीज दे रहे हैं इनको? इसमें सबसे ज्यादा जो फैक्टर है वो हमारा अपना साइलेज है जो हमने अपने रकबे पे तैयार किया है। माशाल्लाह। तकरीबन जो है हम इसका खुद तैयार करते हैं, खुद काश्त करते हैं। सही। और इसकी जो क्वालिटी है वो आपके सामने है। सबसे बड़ा जो हमें फायदा है वो अपनी इसका सैलेज आप खुद तैयार कर रहे जी। हैं, माशाल्लाह। और वंडा भी हम अपना खुद तैयार कर रहे हैं। वंडा भी आप अपना बना रहे हैं? वंडा भी अपना बना जबरदस्त। रहे हैं। अच्छा सर, इस काम में अब आप आए हैं, आप अब जैसे आप कह रहे हैं कि भैया आप न्यू कमर हैं, आपने इसकी क्या प्लान बनाया हुआ कि एक जानवर मैक्सिमम आपको कितनी प्रॉफिट जो है ना 3 माह में टोटल अखराजात निकाल के आपको देगा? मेरा जो टारगेट है और जो मार्केट का एक चल रहा है कि 25,000 पर जानवर आपको लाजमी जो है प्रॉफिट आना चाहिए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। अच्छा सर, अब जो हमारे न्यू कमर्स हैं उनके लिए हमने ये सारी मालूमात दी। अगर लास्ट में अगर आप अपनी तरफ से जो आपके एक्सपीरियंस में हुआ है कि न्यू कमर को किन किन चीज़ों पे गौर करना चाहिए, ये सारा जरा वजाहत से ये जरा बताएं। सबसे पहले तो आपका जो जानवर का है इसमें आपके लिए जो सबसे मेन चीज है कि आप देखें कितनी कैपेसिटी से आप शुरू करना चाहते हैं, कितना आपके पास सरमाया है। सही है। और दूसरा जो है जो इनका रहने वाली जगह है फार्म, वो आपका जदीद जो टेक्नोलॉजी है उसके मुताबिक आप देख रहे हैं माशाल्लाह जबरदस्त। हमने इसका एयर का बहुत अच्छा निजाम बनाया। हमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल्कुल भी कोई एक्सपेंस नहीं आ रहा। और दूसरा हम शावर भी देख रहे हैं, ये भी आपने? जी शावर भी मैंने अपना लगवाए हैं और ये आपके सामने है। जी जी जी। तो फैटरिंग वाले फार्म पे ये चीजें नहीं पाई, लेकिन हमने फार्म पे गए नहीं। एक तो इसकी जो हाइट है अपना छत की वो काफी ऊंची रखी है, तो उसमें हमें जो है सबसे ज्यादा फायदा ये है कि इसमें हमारे इलेक्ट्रिसिटी का बहुत कम खर्चा है। दूसरा जो अमोनिया गैस पैदा होती है गोबर से, तो वो अमोनिया गैस इसमें नहीं पैदा होती वेंटिलेशन की वजह से। ठीक है, यानी कि आपके कहने का मकसद है कि सबसे पहले तो इनके फार्म की जो जगह है वो आपको जो है ना अच्छी से अच्छी होनी चाहिए, जहाँ पर वेंटिलेशन क्रॉस हो। ठीक है सर। सेकंड स्टेप जो है आपका है परचेजिंग का। ठीक है। और कंस्ट्रक्शन तो एक बार ही होनी है आपकी। जी जी बिल्कुल। वो आप उसको फर्स्ट स्टेप पे लें कि वो जो परचेजिंग है आपकी हमेशा परचेजिंग पे डिपेंड करता है। अगर आपने शुरू में ही अपना कास्ट ज्यादा लगा दी परचेजिंग पे तो फिर आपको प्रॉफिट होना मुमकिन नहीं है। सही, यानी कि आपका कहने का मकसद है कि फुल तजर्बा होना चाहिए। फुल तजर्बा होना चाहिए, जानवर की जान पहचान होनी चाहिए, या फिर किसी भाई को जो इस तरह जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी मदद आपको लेनी पड़ती है। ठीक है। तो बगैर उनके आप काम नहीं चला सकते एक्सपर्ट्स। ठीक हो गया। यानी कि फर्स्ट स्टेप है इसका शेड, वो अच्छा होना चाहिए। सेकंड स्टेप है कि जो इसकी परचेजिंग है, शेड जो है वो तो एक दफे ही बनना है, वो आप प्रॉपर उसको वेंटिलेशन वाला बनाएं। ठीक है। उसके बाद शेड वाला तो काम खत्म हो गया। जी। फिर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी परचेज पे होनी चाहिए, परचेजिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा सर, सेकंड बताएं ये कि भाई अब आप सैलीज और वंडा अपना तैयार कर रहे हैं, अब किसी भाई के पास इतना सरमाया नहीं है कि भाई वो अपनी जमीन पे अपना सैलीज या वंडा तैयार करें, तो वो अगर क्या तैयार करें, उनको कास्ट मैक्सिमम कितनी पड़ेगी, प्रॉफिट होगी नहीं होगी? क्योंकि ये अक्सर सवाल जो है ना काफी भाई हमसे भाई ये मैं ईमानदारी से इसका जवाब दूंगा कि अगर ये चीजें आपके पास नहीं है तो फिर आप कोई और बिजनेस करें। अच्छा। उसके लिए ये अपना सैलेज का होना जरूरी है। जबरदस्त। और दूसरा जो है सरमाए का होना जरूरी है, क्योंकि देखें अगर मैंने तकरीबन 250 जानवर डाला हुआ है माशाल्लाह, कास्ट इसकी जो है अब बहुत ज्यादा आ रही है। अब अगर हम इसको 600-500 कर देंगे कास्ट हमारी इतना फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो जो है अपना इसके लिए सरमाया का होना बहुत जरूरी है। यानी कि सैलेज और वंडा, और सरमाया जो है जी बहुत जरूरी है। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू।
जी तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक अपने दोस्त शेख अब्बास को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।